जय हिंद दोस्तों हमेशा की तरह हम एज अ इमर्जिंग पावर की तरह दिखाई दे रहे हैं और चाइना एज अ इमर्ज पावर की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चाइना हमेशा एक अपना नज़रिया रखता है, वो है फाइनेंसिस का। फाइनेंसिस का यानी मतलब क्या? हमेशा इंडिया अपने कल्चरल रूट को पकड़ के रखते हैं। कल्चरल रूट यानी हम ट्रस्ट पे बिलीव करते हैं, हम ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी या फिर लॉन्ग टर्म में साथी बना के रखेगा। मगर चाइना बहुत शॉर्ट टर्म में एक्सपोनेंशियली अपनी फाइनेंशियल पावर भी बढ़ा चुका है और अपनी फॉरेन जो सर्विसेज के तहत जो उन्होंने अपने फ्रेंडली स्टेटमेंट्स बनाए हैं, फ्रेंडली सैटेलाइट स्टेट बनाए हैं, उसमें भी उन्होंने महारत हासिल की है। कैसे हासिल की है? उन्होंने फाइनेंसेस यानी लोन दिए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे चाइना ने लोन दिया। अब लोन देने का चक्कर क्या है कि हम जब भी किसी को लोन देते हैं और वो लोन चुका नहीं पाता, तो वो आपकी बात मानता ही मानता है। जैसे श्रीलंका के केस में अक्सर होता है दोस्तों कि श्रीलंका को चाइना ने लोन दिया था। अब चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था और श्रीलंका वापस नहीं कर पाया। अब जब भी कोई भी मिसाइल टेस्ट होती है या फिर कोई मिलिट्री का बहुत बड़ा वेपन हम यूज़ करते हैं, जैसे अग्नि 5 का टेस्ट किया था दोस्तों, तब चाइना की हमेशा वॉरशिप्स या फिर रिसर्च शिप आ जाती है जो नज़र रखती है कि इंडिया की ये मिसाइल्स कैसे काम कर रही है। अब ये शिप्स हम श्रीलंका को कहते हैं, इंडिया श्रीलंका को कहता है कि यार श्रीलंका चाइना की शिप नहीं आनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हम उनको कहते हैं। और श्रीलंका कहता है कि नहीं आएगी शिप, मगर श्रीलंका फंसा हुआ है, श्रीलंका कर्ज के तले दबा है। ऐसे ही चाइना अपनी पावर यूज़ करता है और आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद चाइना यही यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अपना फाइनेंशियल पावर यूज़ करने के तौर तरीके ढूंढ रहा है चाइना। और ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान आज के दिन टुकड़े होने के कगार पे, पाकिस्तान के आज 4 से 5 टुकड़े हो सकते हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान टिका हुआ है। पाकिस्तान टिका हुआ है, IMF के वजह से जिंदा है, चाइना की वजह से जिंदा है, ऐसा। मगर दोस्तों ये सब चीज़ें हैं और उनको बैकिंग भी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है तभी भौंकता है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक कुत्ता है और चाइना के साथ, अपने बाप के साथ होने के बाद ही वो भौंकेगा, ऐसा उनका कहना है। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में अपने रूट्स डिफाइन और अच्छे से डिफाइन करना चाह रहे हैं। और अफगानिस्तान के साथ मिलकर वो खैबर पख्तूनख्वा और प्लस तहरीक तालिबान, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक तालिबान, ये जो पाकिस्तानी तालिबान है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान प्लस चाइना ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तालिबान को न्यूट्रलाइज किया जाए। अब न्यूट्रलाइज अफगानिस्तान के थ्रू ही होगा, इसीलिए अफगानिस्तान में अपने रूट ढूंढ रहे हैं। मगर अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे कि पूछे मत। अब ये तो पहली बात रही। सेकंड बात, वो बलूच के इलाके को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंधु होने के बाद उनके जो इंडिया की तरफ के जो ट्रूप्स थे वो बलोच एरिया में चले गए। बलोच एरिया में जाने के बाद वहाँ पे जो मूवमेंट चल रही है बलूचिस्तान को आज़ाद करो, वो एक तरीके से फेल करने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ पे ट्रूप्स भेजे। पहली चीज़ कि वो पाकिस्तानी तालिबान को निगलेक्ट कर देंगे, सेकंड चीज़ वो बलूचिस्तान को कंट्रोल में ला लेंगे, थर्ड वो सीपैक को कंट्रोल कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो चाइना अपने फेवर में करना चाहते हैं, इसीलिए सीपैक को कंट्रोल करने के लिए ये सब पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है दोस्तों। और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है फाइनेंसेस के थ्रू। अब हमको इंडिया को ये समझना पड़ेगा कि हम कल्चरल रूट्स तो अपने मेंटेन करने चाहिए और अच्छी स्पेंडिंग्स करनी चाहिए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अच्छा और अच्छे से बिहेव करना चाहिए। हम थोड़ा झिझक रहे हैं, हम मानते हैं, और इसी के साथ हमें बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए भी हमें कुछ अंदर से पहल करनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हम आम लोगों को नहीं पता होगी, कॉमन पीपल्स को नहीं पता होगी, बट ये जो पहल है वो जारी रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है बताइए हमें। तब तक के लिए जय हिंद।